बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से खैर खरीद से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब आप वीडियो ऑन करते हैं नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है, अगर ये सुर्ख रंग का है या रेड कलर का है, एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें। मैं ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर सर्च कर रहा था तो अचानक मेरे सामने एक वीडियो आ गई। वो वीडियो एक पाकिस्तान में किसी जगह की एक शादी की वीडियो है। और उसमें ये दिखा रहे हैं कि बहुत सारे यानी मर्द हज़रात वहाँ पे जमा हैं और उनके दरमियान एक ये जो रकासाएँ होती हैं वो वहाँ पे मुजरा कर रही हैं, डांस कर रही हैं। और ये जितने उनके इर्द गिर्द लोग थे, उन्होंने शराब नोशी की हुई है और कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, और उनके ऊपर नोटों की ऐसे नोट निछावर कर रहे हैं उनके ऊपर। और ये सारा माहौल उस वीडियो के अंदर यानी किसी ने अपलोड की वो वीडियो। और ये जब वीडियो मैंने ये सुना तो हुआ था कि कहीं शादियों में इस तरह होता है, होती हैं ये चीज़ें इस तरह की, लेकिन जब ये मैंने वीडियो देखी उसमें एक ख़ास बात ये थी कि एक बंदा है, उसने अपने ये मेरा ख्याल 4 या 5 साल का कोई बेटा है उसका ना, वो उसने उठाया हुआ है और उसके हाथों में भी उसने वो जो नोट होते हैं ये जो वो पकड़ाए हुए हैं। और वो जो उसका 4 या 5 साल का बेटा है उसको भी वो कह रहा है कि वो ये जो रकासाएं हैं उनके ऊपर ना ऐसे नोट यानी निछावर करे। वो छोटा 4-5 साल का बेटा उसको कह। अब यकीन करें कि ये जो ये देख के, ये वीडियो देख के कुछ लम्हों के लिए तो मैं ऐसे जैसे सकते में चला गया हूं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। यानी ये लोग जितने यहाँ पे खड़े हैं और ये जो यानी तमाशा कर रहे हैं, रकासाएं वहाँ पे मुजरा कर रही हैं, डांस कर रहे हैं, और इन्होंने शराबें पी हुई हैं और उनके ऊपर नोट फेंके जा रहे हैं और उन रकासाओं के साथ अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहे हैं वो लोग। और एक 4-5 साल का बेटा है, उसको उठाया हुआ है, उसके हाथ में पैसे पकड़ाए हुए, वो भी फेंके यानी उनके ऊपर। ये पूरा सीन देख के ना तो यकीन करें कि मेरा इतना दिल परेशान हुआ, इतना दिल खट्टा हो गया दिल। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूं क्या, कि ऐसे लगता था मैं किसी दीवार में जाकर टकरे मारूं। ये मेरी हालत होगी ये वीडियो देख। सुना हुआ था हमने कि ऐसा होता है, लेकिन ये वीडियो जब मैंने देखी तो आप मत पूछें कि मेरी क्या यानी कैफियत थी उस वक्त। अंदाजा करें कि ये, और सारे वो मुसलमान थे, यानी उस मजमे के अंदर वो जो रकासाएं हैं वो भी मुसलमान हैं, और जो लोग वो हरकतें कर रहे हैं उनके साथ, और बच्चों को साथ रखा हुआ है उठा के, वो सारे अपने आप को ना मुसलमान कहते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, ये किस किस्म के मुसलमान हैं? ये कौन से मुसलमान हैं? ये क्यों अपने आप को मुसलमान कहते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के अंदर ये इन चीजों की जगह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के अंदर इन चीजों की जगह नहीं है। मैं हैरान और परेशान होता हूं कि ये लोग कर कैसे लेते हैं। ये सरेआम लोगों के सामने, यानी इतने सारे लोग वहां पे जमा हैं, और उसमें से वो लोग जो है ना एक दूसरे के सामने वो जो यानी अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं उन रकासाओं के साथ, वो देख के जो है ना इंसान कहता कि जमीन में के अंदर धंस जाए और शर्मिंदगी से मतलब वो पानी पानी हो जाए। और ये यानी ये सरेआम कर रहे हैं सारा कुछ, सरेआम, और जरा शर्म हया नहीं है, जरा भी यानी एहसास तक भी नहीं है कि ये हम कर क्या रहे हैं। और 4-5 साल के बच्चे को उठा के उसको क्या तरबियत दे रहे हैं? वो बच्चे को क्या तरबियत दे रहे हैं? वो बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? मैंने एक वीडियो बनाई थी कि छोटे जो बच्चे हैं उनको दीन की तालीम दें, उनकी दीन की जो तालीमात की जो बुनियाद है वो मजबूत करें। और देखो हम कैसी बुनियादें अपने बच्चों की मजबूत कर रहे हैं। अब यकीन करें कि कई दिन तक
میں اس کیفیت سے باہر نہیں نکل سکا جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی. اور یقین کریں کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ایسے لوگوں کو کیا کہوں اور ان کے ساتھ میں کیا سلوک کروں. اگر ہمارے دین کے اندر یقین کریں کہ اس چیز کی ممانعت نہ ہوتی تو ایسے لوگ جو ہے نا ان کا جو سر ہے نا وہی قلم کر دینا چاہیے ایسے لوگوں کو جن کو ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے، ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ارے بھائی، آپ کو کوئی حق نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا، کوئی حق نہیں آپ کو مسلمان کہنے کا اپنے آپ کو. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں آپ کو کہ آپ یہ تماشے کریں؟ یہ تعلیمات دے کے گئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے جو صحابہ کرام ہیں وہ یہ تربیت دے کے گئے ہیں. انہوں نے تو اپنی اتنی تکلیفوں کے اندر زندگیاں گزاری، مثالیں ہمارے لیے قائم کر کے گئے تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں یاد کریں گی، ان کو فالو کریں گے. اور دیکھو ہم کیا فالو کر رہے ہیں، اور ہم کیا فالو کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا تربیتیں دے رہے ہیں. یقین کریں کہ یہ ویڈیو دیکھ کے، اور میں وہ بندہ جس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ بھی تو کوئی مسلمان ہی ہے نا. ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے دوسرے جو لوگ ہیں، دوسری جو مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو کیا ہم تصویر پیش کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہم یہ ہیں، یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اور جس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ بھی اتنے مجرم ہیں. ہم مسلمان ایسے، مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں بھائیا. یہ اللہ کے دین کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. میں عرض کروں کہ یہ جو شادیاں ہیں، جیسے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی، شادی، نکاح اتنا ایک مقدس رشتہ ہے. یہ لازمی ہے، مطلب جائز ہے ہمارے دین کے اندر یہ چیز، نکاح. اور ہم نے اس کو تماشا بنا دیا ہو، اس کو، شادیوں کو ہم نے تماشا بنا دیا ہو، دکھاوا، جہیز. اور آپ یقین کریں کہ کئی ایسی فیملیاں ہیں وہ دکھاوے کے لیے صرف کہ جی یہ شادی ہے، دیکھو جی ہم نے یہ یہاں پہ کیا تماشے لگائے ہوئے ہیں. ادھار مانگ کے یہ شادیاں ہو رہی ہیں، قرضے لے کے شادیاں کرتے ہیں دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ دیکھو جی ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے. آپ اندازہ کریں یہ جو اس ویڈیو کے اندر یہ جو لوگ ساری یہ حرکتیں کر رہے تھے. مجھے ایک سوال کا جواب دیں، اگر وہ نماز پڑھنے والے یہ لوگ ہوتے، اگر یہ اللہ کے دین کے اوپر چلنے والے ہوتے، تو کیا یہ سب کچھ کرتے؟ کبھی بھی نہیں. اور اگر وہ اللہ کے جو احکامات ہیں کہ میں نے تمہارا رزق لکھ دیا ہے، اور دو راستے ہیں، جائز راستہ اور ناجائز راستہ ہے. ناجائز راستہ اختیار کرو گے تم خود ذمہ دار ہو. ایک تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ناجائز طریقے سے رزق کمایا ہوا ہے. پہلے تو وہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ وہ ہے. اور سونے پہ سہاگا کہ یہ اس پیسے سے ناجائز حاصل کیے ہوئے پیسے سے یہ گل کھلا رہے ہیں، سونے پہ سہاگا. ایک تو گناہ اور اس کے اوپر ایک اور گناہ. یہ کیا ہم نے یہ تماشا لگایا ہوا اپنی معاشرے کے اندر؟ کون ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ اور یہ جو رسمیں ہم نے بنا دی ہوئی ہیں شادیوں کے اندر، یہ چپل چھپائی، اور یہ دودھ پلائی، اور یہ جو بہو گھر آئی ہے تو دروازے کے اوپر تیل پھینکو جی، چاول پھینکو. یہ کہاں سے آ گئی ہیں یہ رسمیں؟ اللہ کے دین کے اندر کوئی رسمیں نہیں ہیں.
कोई रस्में नहीं है अल्लाह के दीन के अंदर। ये पाकीज़ा रिश्ता है अल्लाह के दीन के अंदर। एक यानी दो फैमिलियों का यानी मियाँ बीवी का एक मिलाप है, और इसको सादगी से करें। कौन सा दिखावा, किसको दिखाना है हमने? चंद लोग बुलाएं, निकाह की रस्म हो सादगी के अंदर, सादगी से, और हम ये क्या कर रहे हैं कि हमने रकासाएं बुलाई हुई हैं, मुजरे हो रहे हैं, शराबें पी जा रही हैं, फायरिंग हो रही है, नोटों की बरसातें हो रही हैं, और बच्चों को भी हम यही दिखा रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ रखा हुआ है। ये बहुत बुरी दलदल के अंदर हमारा मुआशरा फंस गया हुआ, और मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग ये निकलेंगे यहां से कैसे। ये शादी को हमने एक कारोबार बना दिया, कारोबार बना दिया। वो जिनके बेटे हैं वो जिस दिन बारात लेके जाते हैं वहां पे मुतालबात कर रहे होते हैं लड़की वालों से कि जी हमारे ये दो, हमें ये दो, उन्हें तो हम बारात वापस ले जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। ये कौन से मुसलमान हैं? ये अपने आप को मुसलमान कहते क्यों हैं? ये ऐसे लोग, इतने बदबख्त लोग हैं ये। जरा भी इनके अंदर एहसास नहीं है, इंसानियत का जरा सा भी दर्द नहीं है ऐसे लोगों को। बिजनेस बनाया हुआ, अपने बेटों के रिश्तों को बिजनेस बनाया हुआ इन लोगों ने। इनको जरा शर्म हया नहीं है, और ये शराबें पी के मुजरे हो रहे हैं, और उन रकासाओं के साथ अजीबो गरीब हरकतें करे, सरेआम 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 डूब के मारे हो। मैंने एक दफा अर्ज किया था कि ये जो इंसान है ना मुसलमान, इससे अगर कोई गुनाह होता है, अगर उसके अंदर एहसास हो जाए तो इसका मतलब उसका ईमान कायम है। और वो ऐसा शख्स जो अपनी बुराइयों को, गुनाहों को छोड़ के सीधे रास्ते के ऊपर आ जाए, उसका ईमान कायम है। और पहला जो शख्स है जिसके अंदर एहसास हो जाए कि मैंने गुनाह किया है, उसको शर्मिंदगी महसूस हो, खाली शर्मिंदगी महसूस हो, तो इसका मतलब उसका ईमान यानी ताज़ा है, उसका ईमान ताज़ा है, मरा नहीं है। और दूसरा जो इन बुराइयों को छोड़ के सीधे रास्ते पे आ जाए, उसने अपना ईमान कायम कर लिया। और तीसरी कैटेगरी इन लोगों की है, ये इन लोगों की है जिनके ईमान मर चुके हुए। अल्लाह सुब्हान तआला ने इनके दिलों के ऊपर मोहरें लगा दी हैं, मर चुके हुए इनके ईमान। मैं अर्ज करूं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम मुसलमानों के घरानों में पैदा हो। शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और फिर भी हमें ना जरा भी एहसास नहीं है, जरा भी एहसास नहीं है। और अल्लाह सुब्हान तआला के आगे ये जो उसने हमें ये जो नेमत दी कि हम मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं, और आप यकीन करें कि जो दूसरे मज़ाहिब को छोड़ के इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं, उनकी क्या वैल्यू है, कितनी कदर है अल्लाह सुब्हान तआला की के सामने, कि जो दूसरे मजहब छोड़ के इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसी रकासाएं हम सुनते हैं, और अदाकार, और ये इस तरह के लोग जिन्होंने अपनी ये जो शोबिस की जिंदगियां सारी अरूज के ऊपर छोड़ छाड़ के अल्लाह के दीन की तरफ आ गए। ये ऐसे अजीम लोग, ये अजीम लोग होते हैं इस तरह के, जो अपनी ये सारी बदकारियां छोड़ के अल्लाह के दीन की तरफ आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे लोगों को पसंद करता है, और इनकी कदर व मंजिलत है। मैं अर्ज करूं कि मेरा दिल बहुत दुखी है जब से मैंने ये वीडियो देखी है। कुछ समझ नहीं आती कि इंसान करे क्या। ये समझ ये नहीं आती कि क्या ऐसे भी मुसलमान हैं, ऐसे भी मुसलमान हैं जो अपने आप को मुसलमानों के घरानों में पैदा हुए, और वो मुसलमान कहते हैं,
ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، اور ان کے کردار یہ شیطانوں جیسے کیسے ان کے کردار ہو جاتے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، اور ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ اتنے بدبخت قسم کے لوگ ہیں یہ، شرم و حیا دور دور سے بھی نہیں گزری ان لوگوں کی۔ میں عرض کروں کہ جس شخص کے اندر، جو مسلمان ہے، گناہ کے بعد احساس نہیں ہوتا نا کہ میں نے کوئی گناہ کیا، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہوا ہے، اور اس کو اب مسلمان اپنے آپ کو کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کا انجام جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی متعین کر دیا ہوا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اپنی زندگیوں کو درست کریں۔ یہ زندگی کا جو موقع ہے نا، ٹائم ہے نا، اس کے اندر اپنی زندگیوں کو درست کر لیں، ابدی زندگی کو منزل بنا لیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اور ایسے جو لوگ ہیں، ان کو ہم کیسے سمجھائیں، ان کو ہم کیسے سمجھائیں، جن کے دلوں کے اوپر موریں لگی ہوئی ہیں، ہم کیسے سمجھائیں ان کو؟ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔